आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जी हाँ, पीपीएफ के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम सोर्स कितनी है, आप अपनी इनकम के हिसाब से इसमें एक अच्छा रिस्क फ्री टैक्स फ्री कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पीपीएफ के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सबसे जो खास बात है वो ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में रहता है। मीन्स आप हालांकि अकाउंट जो है वो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं, बट बैंक एंड पोस्ट ऑफिस एक केवल मीडिएटर का काम करता है, पॉइंट ऑफ सेल का काम करता है। ठीक है, इस पे जो सुपरविज़न है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई की है। इट मीन्स अगर बैंक बंद होता है या बैंक डूबता है तो भी आपका पैसा, आपका अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एकदम सुरक्षित रहेगा। सेफेस्ट इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट इसको इसलिए कहा जाता है कि एक तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, डूबने का कोई चांस नहीं है। सेकंड थिंग, ये एक लो रिस्क प्रोफाइल है। मींस ना तो ये मार्केट से लिंक्ड है, इसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। लो रिस्क प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को लगता है कि यार मेरा पैसा डूब ना जाए या मार्केट की उतार चढ़ाव में पैसा बढ़ रहा है या गिर रहा है और मैं झेल ना पाऊँ, तो उन प्रकार के सभी लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसमें बहुत बेहतरीन है। एलिजिबिलिटी मीन्स कि कौन कौन इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। तो हर एक वो भारतीय जिसकी उम्र 18 से ऊपर है वो अपना अकाउंट इसमें खोल सकते हैं। ठीक, माइनर का अकाउंट गार्जियंस खोल सकते हैं, बशर्ते एक माइनर का अगर खोल रहे हैं आप तो गार्जियन प्लस माइनर दोनों का जो क्लबिंग होगा वो 1.5 लाख का ही होगा। जी हाँ, जो मैक्सिमम लिमिट है वो हालांकि सेम अकाउंट की है, लेकिन अगर माइनर के साथ भी आप खोलते हैं अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो हर एक इंडियन इंडिविजुअल अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। एक के नाम पे केवल एक ही अकाउंट खोलेगा, हिंदू अनडिविडेड फैमिली के नाम पे नहीं खोलेगा, जॉइंट अकाउंट के नाम पे नहीं खोलेगा, इंडिविजुअल के अकाउंट में ही खुलेगा। मैक्सिमम लिमिट आपकी 1.5 लाख की जाएगी। माइनर्स का खोला जा सकता है, लेकिन माइनर्स के लिए एक गार्जियन एक ही माइनर के लिए खोल सकता है, क्लब करके नहीं खोल सकता, उनके नाम पे नहीं खुलेगा, इंडिविजुअल के अकाउंट में ही खुलेगा। मैक्सिमम लिमिट आपकी 1.5 लाख की जाएगी। माइनर्स का खोला जा सकता है, लेकिन माइनर्स के लिए एक गार्जियन एक ही माइनर के लिए खोल सकता है, क्लब करके नहीं खोल सकते। ठीक है, अगर आप अपने बेटे का या बच्चे को खोल रहे, अरे अगर एक गार्जियन माइनर का अकाउंट खोलता है तो गार्जियन प्लस माइनर दोनों का जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो 1.5 लाख होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1.5 लाख आपका 1.5 लाख माइनर का, नहीं, दोनों को क्लब करके 1.5 लाख होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का तरीका, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैलकुलेटर। इसमें आप मिनिमम 500 रुपये से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च आप जमा कर सकते हैं। इसमें आप या तो एक साथ जमा कर सकते हैं पूरा का पूरा, या 12 किस्तों में आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इसका हर साल सरकार तय करती है। प्रेजेंटली अभी 7.1% चल रहा है, और अगर हम 7.1 के हिसाब से 15 साल का टेन्योर लेके चलते हैं तो एक रफ कैलकुलेशन आपको बताया ना, अगर आप हर महीने 500 रुपये जमा करते हैं 15 साल के लिए, जिसपे कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 मिल रहा है, तो 15 साल के बाद जो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी वो बनेगी 1,60,812 रुपये। अगर आप 500 के बदले 5,000 जमा करते हैं वही 15 साल के लिए उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% के लिए, तो 15 साल के बाद आपको मिलेगा 16,08,120 रुपये। अपनी इन्वेस्टमेंट अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 10,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं वही 15 साल के लिए 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो आपको जो मिलेगा रकम वो मिलेगा 32,16,241 रुपये। और वहीं पे अगर आप मैक्सिमम लिमिट, क्योंकि 1.5 लाख की लिमिट है, ठीक है, तो हर महीने के हिसाब से देखा जाए तो 12,500 बनता है। तो अगर आप हर महीने 12,500 रुपये जमा करते हैं 15 साल के लिए, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7.1% का रेट इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो आपकी जमा पूंजी बन जाएगी पूरी की पूरी 40,20,302 रुपये। तो आपकी जमा पूंजी बन जाएगी पूरी की पूरी 40,20,302 रुपये।
मैच्योरिटी पीरियड एंड ऑप्शन। देखिए मैच्योरिटी पीरियड का मतलब क्या, सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या चीज़ लगती है कि ये 15 साल का लॉकिंग पीरियड है। हालांकि इसमें पार्शियल विड्रॉल एंड लोन फैसिलिटी है, लेकिन जो मैच्योरिटी जो लॉकिंग पीरियड है वो 15 साल का है। ठीक है, अब 15 साल का मतलब क्या है कि बीच में अगर आपको तोड़ने की इच्छा हुई तो इसको तोड़ नहीं सकते आप। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मेरे पास पीपीएफ है, मेरे पास इंश्योरेंस है, मेरे पास म्यूचुअल फंड है, सब कुछ है। ठीक है, पीपीएफ का एंड एक दो और इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। वो इतने अच्छे मेरे को क्यों लगते हैं कि आई जस्ट मेट विद एन एक्सीडेंट, तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी एक पॉलिसी तोड़वा दी। अब जब आपके पास कभी कंडीशन ऐसी होती है कि यार क्या करें क्या करें, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया इतने साल तक वो आप घाटे में तोड़वा सकते हैं। ठीक है, पीपीएफ की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि कुछ भी है ये टूटेगा नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि इंसिडेंट एक्सीडेंट्स क्षणिक भर का है, उस टाइम पे हम घबरा जाइए, कहीं से भी अरेंज हो जाए। ठीक है, तो उस चीज़ में क्या होता है कि जो चीज़ें टूटने वाली होती हैं, इंश्योरेंस टूट जाता है, म्यूचुअल फंड्स के कुछ ऑप्शंस हैं जो एकदम से विड्रॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ पीपीएफ। इसीलिए इसको कहा जाता है कि रिटायरमेंट के लिए सबसे अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट है वो पीपीएफ है। ठीक है, तो लॉकिंग पीरियड इसका आपका 15 साल का होता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी ऑप्शन नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 5 साल के ब्लॉक के लिए एक्सटेंड हो जाएगा विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और अगर आपको इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड करना है विद इन्वेस्टमेंट, तो आपको बैंक के पास जाके या पोस्ट ऑफिस के पास जाके, जहाँ पे भी आपने खुलाया है वहाँ पे जाके इसको फॉर्म फिलअप करके बताना पड़ेगा कि मुझे विद इन्वेस्टमेंट 5 साल के ब्लॉक ईयर के लिए जमा। अब बात करते हैं हम पीपीएफ के टैक्स बेनिफिट की। सबसे अच्छी चीज़ इसकी यही लगती है कि जब से आपने पीपीएफ अकाउंट खोला और जब तक आपको आपकी मैच्योरिटी अमाउंट या जब तक आपका पीपीएफ अकाउंट चल रहा है, आपको हर उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये ई स्कीम के अंदर आता है, मींस एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। आपने जमा किया, उस पर टैक्स रिबेट मिल रहा है। जितना जमा किया 1.5 लाख तक की लिमिट है, एटीसी के अंदर आपको टैक्स मिल रहा है। ठीक है, आप जब विड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल जो हमने कहा कि अगर आप मैक्सिमम लिमिट जमा कर रहे हैं 12,500 रुपये पर महीना, तो वो आपकी बन रही थी 40,20,000। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने जमा केवल किए 22,50,000। ठीक है, उसके ऊपर जो भी मिला ये आपका इंटरेस्ट मिला। एंड सबसे प्यारी चीज़ इस इन्वेस्टमेंट की यही है कि इसमें जो भी इंटरेस्ट मिला आपको वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, उसमें आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ओवरव्यू कि पीपीएफ क्या होता है, हमें पीपीएफ क्यों खोलना चाहिए। ठीक, ये अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बैंकिंग से इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई हर एक बारीक चीज़ें आपके पास लाते रहेंगे।